हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। और आज के लेक्चर में हम काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन डिस्कस करेंगे। क्या है ये काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन? बेसिकली कुछ नहीं है, ड्रग का एक्सक्रीशन है और उससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपको काम आएंगे। कौन से पैरामीटर स्टडी करेंगे? क्लियरेंस, प्लाज्मा हाफ लाइफ, फर्स्ट और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हम स्टडी करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हम डिस्कस करते हैं पहला पैरामीटर, दैट इज क्लियरेंस। क्लियरेंस किस चीज़ की बात कर रहे हैं? क्लियरेंस ऑफ द ड्रग की हम बात कर रहे हैं। क्या होती है क्लियरेंस ऑफ द ड्रग? मान लो ये कोई वॉल्यूम है प्लाज्मा की, तो द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा जिसमें से ड्रग कंप्लीटली रिमूव हो रही है इन यूनिट टाइम, इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं? क्लियरेंस बोल रहे हैं। क्लियरेंस कह रहे हैं, क्लियरेंस को आप CLP डिनोट कर सकते हैं, मतलब द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच ड्रग कंप्लीटली रिमूव हो रही है एक यूनिट टाइम में, क्लियरेंस बोल रहे हैं उसे। क्लियरेंस को मेजर कैसे करते हैं? तो क्लियरेंस को निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग, रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन सी। सी क्या है यहाँ पर? प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि क्लियरेंस क्या होता है? रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है प्लाज्मा हाफ लाइफ। प्लाज्मा हाफ लाइफ। अब क्या होती है प्लाज्मा हाफ लाइफ? तो अपन सोच रहे हैं कि ये प्लाज्मा है, ये क्या है? प्लाज्मा है, इसमें कोई ड्रग है। ड्रग इनिशियली जब हमने दी थी तब वो कितनी थी? 100 थी। तो इस ड्रग को 100 से 50 तक जाने में जो टाइम लग रहा है प्लाज्मा में, या 100 की कॉन्सेंट्रेशन से 50 की कॉन्सेंट्रेशन पे जाने में जो टाइम लग रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं? टी हाफ या फिर प्लाज्मा हाफ लाइफ। मतलब टाइम टेकन फॉर द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ ड्रग टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसकी हाफ में रिड्यूस होने में उसको कितना टाइम लग रहा है। इससे रिलेटेड दो चीज़ें आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, उस वो जो होती है उसमें टी हाफ कांस्टेंट रहता है, यानी प्लाज्मा हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है। और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जो टी हाफ होता है वो वेरिएबल होता है, यानी वो कांस्टेंट नहीं होता है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर क्या होता है, ये हम आगे थोड़ा सा समझेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये प्लाज्मा लाइफ हाफ लाइफ जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे। देखो, इससे क्या होता है, हम ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर टी हाफ लाइफ ज़्यादा है तो उस ड्रग का जो ड्यूरेशन होगा वो ज़्यादा होगा, और अगर कम है तो उस ड्रग का ड्यूरेशन कम होगा। तो ये डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितनी देर में मुझे ड्रग को एडमिनिस्टर करना है, वो किससे डिटरमाइन होगा? उसकी हाफ लाइफ से डिटरमाइन होगा। एंड कितना टाइम लग रहा है फॉर द ड्रग टू रीच इट्स स्टेडी स्टेट, ये चीज़ भी किससे डिटरमाइन होगी? अपनी प्लाज्मा हाफ लाइफ से डिटरमाइन होगी। कैसे, ये भी अपन इसी लेक्चर में आगे देखेंगे। तो हम देख लेते हैं कि ये ग्राफ फॉर्म में प्लाज्मा हाफ लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारी टाइम एक्सिस। ये 100 थी, 100 से 50 तक आने में इसको जितना टाइम लगा उसे हमने क्या बोल दिया? उसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ। इतना समझ आया? अब अपन चलते हैं काइनेटिक्स पे, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स पे। तो मेनली दो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स जो है वो ड्रग फॉलो कर सकती है, या तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर सकती है या फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर सकती है। क्या होता है ये फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर? ये हम एक डिफरेंस के फॉर्म में समझेंगे ताकि आपको समझ आएगा अच्छे से। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, एक कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो रहा है बॉडी में से इन यूनिट टाइम। कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट हो रहा है यूनिट टाइम में। अब ये यूनिट टाइम जो मैं बार बार बोल रही हूँ, ये क्या होता है? कोई भी टाइम का आप ले लीजिए, सेकंड ले लीजिए, मिनट ले लीजिए, आवर ले लीजिए, बट उसका यूनिट 1 होना चाहिए। ये होता है यूनिट टाइम। ठीक है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है कि एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो एलिमिनेट होता है, किसमें? अगेन यूनिट टाइम में। अब हमको क्या समझ आ रहा है कांस्टेंट फ्रैक्शन से और कांस्टेंट अमाउंट से? ये एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो एक ड्रग 1/5 ऑफ द ड्रग जो है एलिमिनेट हो रही है पर यूनिट टाइम में, और मैंने इनिशियली इस ड्रग का 100 माइक्रोग्राम पर ml दिया है। तो 1 आवर बाद 1/5 ऑफ द ड्रग एलिमिनेट हो जाएगी, यानी मेरे पास कितना बचेगा? 80 माइक्रोग्राम पर DL बचेगा, ये पर ml बचेगा। देन नेक्स्ट 1 आवर में मेरे पास 64 माइक्रोग्राम पर ml बचेगा। देन अगेन 1/5 एलिमिनेट हो जाएगा, तो मेरे पास 52 माइक्रोग्राम पर ml बचेगा। 100 था, 100 से मैं 52 पे आ गई, यानी अप्रॉक्स कितना हो गया? हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो ये जो टाइम था, जितना उसको टाइम लगा टू रीच इट्स हाफ वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू का हाफ पहुंचने में, उसको हमने क्या बोल दिया? टी हाफ उसका बोल दिया। ठीक है। अब ये तो अगर 100 माइक्रोग्राम था तो था। मान लो मैंने इसको चेंज कर दिया और मैंने कहा नहीं, मेरे को तो 200 माइक्रोग्राम लेना है। 200 माइक्रोग्राम लेना है तो 1 घंटे बाद वो कितना हो जाएगा? 160, 160 से 128 एंड देन 128 से 103।
अगेन क्या हुआ, 200 का 103 यानी हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, उसको टाइम तो सेम लगा। यानी हम इससे क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो टी हाफ होता है वो कांस्टेंट होता है, चाहे मैं कितनी ही ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन एडमिनिस्टर कर दूं उसकी टी हाफ कांस्टेंट रहेगा। बट क्या रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट है? नहीं। रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है कि कितनी ड्रग एलिमिनेट हो रही है पर यूनिट टाइम में, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन पे। जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा ड्रग एलिमिनेट होगी। आप खुद देखो, यहाँ पे सिर्फ 20 माइक्रोग्राम एलिमिनेट हुई, यहाँ पे 40 माइक्रोग्राम ऑफ द ड्रग एलिमिनेट हो गई। यानी रेट ऑफ एलिमिनेशन किस पे डिपेंड करेगा? ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं, जो भी हम ड्रग्स लेते हैं, वो कौन सी ऑर्डर फॉलो करती हैं? मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है उसी को फॉलो करती हैं। ये तो बात हो गई फर्स्ट ऑर्डर की। अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या कहा था मैंने कि कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होगा। यानी मान लो मैं बोल रही हूँ कोई ड्रग है बी, इस ये जो है वो 10 माइक्रोग्राम पर ml से एलिमिनेट होगी पर आर। यानी मैं अगर उसको 100 माइक्रोग्राम पर ml एडमिनिस्टर कर रही हूँ तो 1 घंटे बाद कितनी बचेगी मेरे पास? 90। उसके 1 घंटे बाद 80, उसके 1 घंटे बाद 70, ऐसे करते करते। और यही अगर 100 की जगह मेरा मन हुआ या मेरी नेसेसिटी थी कि मैं उसको 200 एडमिनिस्टर करूँ, तो यहाँ पर भी वो किस रेट से एलिमिनेट होगी? 10 माइक्रोग्राम पर ml पर आर के हिसाब से ही एलिमिनेट होगी। यानी 200 का 1 आवर बाद कितना बचेगा? 190। 190 के 1 आवर बाद कितना बचेगा? 180। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट हो रहा है। भाई 10 माइक्रोग्राम तो 10 माइक्रोग्राम ही एलिमिनेट होगा, 10 का 20 नहीं होगा, 20 का 40 नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन इतना तो बहुत इजीली समझ पा रहे हैं कि जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है, रेट ऑफ एलिमिनेशन वो कितना रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। कांस्टेंट रह रहा है ना। इस ड्रग के लिए 10 था, किसी ड्रग के लिए 20 होगा। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन इस केस में ड्रग कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाता है। फर्स्ट ऑर्डर में रेट ऑफ एलिमिनेशन ड्रग कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, सेकंड ऑर्डर में जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ एलिमिनेशन ड्रग कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। साथ ही अगर इसकी टी हाफ की अगर मैं बात करूं तो क्या टी हाफ यहाँ पे आपको कांस्टेंट दिख रही है? इसको 50 पर पहुंचने में करीब 5 घंटे लगेंगे, इसको अपनी 50% पे पहुंचने में 10 घंटे लग जाएंगे। तो नहीं, यहाँ पर जो टी हाफ है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। ना ही रेट ऑफ एलिमिनेशन ड्रग कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है और ना ही यहाँ पे टी हाफ कांस्टेंट है। इस जीरो ऑर्डर वाले को हम और क्या बोलते हैं? इसको हम कैपेसिटी लिमिटेड एलिमिनेशन भी बोलते हैं, या फिर माइकैलिस मेंटन एलिमिनेशन भी बोलते हैं। ये इसके दूसरे नाम हैं जो आप याद रख सकते हैं। अब एक चीज जो अपन को समझनी है आगे, नोट पॉइंट। मैंने अभी क्या कहा था कि मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं वो क्या फॉलो करती हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं, ठीक है। पर कुछ ड्रग्स के एग्जाम्पल या एक्सेप्शन आते हैं जो थोड़ा सा अपनी राह से क्या होती हैं? भटक जाती हैं। फेनिटोइन या एस्पिरिन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या होता है, इनिशियली जब ये लो डोज पे होती है, डोज के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये देखना आप कि अगर लो डोज पे फेनिटोइन या एस्पिरिन है तो वो कौन सी ऑर्डर फॉलो करेगी? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी। बट जैसे जैसे इनका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, जैसे जैसे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, तो हमारी बॉडी में जो इनका एलिमिनेट करने का प्रोसेस होता है ना, वो क्या हो जाता है? सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट हो गया यानी अब उसके पास जगह नहीं है और फेनिटोइन को एलिमिनेट करने के लिए एक्यूमुलेट करने की, ठीक है। तो इसके बाद जितनी भी फेनिटोइन आएगी वो क्या होगी? प्लाज्मा में ही रहेगी। वो क्या होगी? प्लाज्मा में ही रहेगी, वो एलिमिनेट नहीं हो पाएगी। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन या फिर इसकी जो काइनेटिक्स है वो चेंज हो जाती है। यानी फर्स्ट ऑर्डर से वो किस पे चली जाएगी? जीरो ऑर्डर पे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर में जो एलिमिनेशन का रेट था दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। ये सिचुएशन आ जाती है, इसलिए हम बोलते हैं कि इसकी काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर से किस पे चली गई? जीरो ऑर्डर पे शिफ्ट हो गई। और इस जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को हम क्या बोलते हैं? और सैचुरेशन काइनेटिक्स। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा कि उसका जो एलिमिनेशन का प्रोसेस है वो क्या हो रहा है? सैचुरेट हो रहा है, इसलिए इसको सैचुरेशन काइनेटिक्स भी कह दिया। अब फेनिटोइन ये सैचुरेशन काइनेटिक्स एग्जिबिट कर रही है तो उससे होगा क्या? क्यों पढ़े हम सैचुरेशन कर रही है कि नहीं कर रही है? क्या होता है, अगर सैचुरेशन काइनेटिक्स वो एग्जिबिट कर रही है तो इसकी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को हमको मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही सैचुरेशन काइनेटिक्स आएगी इसकी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ड्रास्टिकली इंक्रीज होगी और उससे क्या हो सकती है? ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है और ये हम नहीं होने दे सकते। इसलिए फेनिटोइन, एस्पिरिन ऐसे ड्रग्स के केसेस में हमको इसकी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना पड़ता है? मॉनिटर करना पड़ता है। ये तो हमने किसकी बात कर ली अभी? फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और उससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन की बात कर ली। अब हम लास्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, दैट इज प्लेटो प्रिंसिपल। प्लेटो प्रिंसिपल क्या है? ये प्लेटो प्रिंसिपल और इससे हमको क्या समझ आता है? अगर मैं कोई ड्रग है
XYZ कोई भी ड्रग है, इसका एक कांस्टेंट डोज एडमिनिस्टर कर रही हूँ, कांस्टेंट डोज एडमिनिस्टर कर रही हूँ, कांस्टेंट इंटरवल पे कर रही हूँ। अब वो कौन सी इंटरवल होगी? मान लो उसके टी हाफ पे कर रही हूँ, यानी एक्स मैंने एडमिनिस्टर की, कोई भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, मान लो 100 थी, उसका टी हाफ आया जब मैंने उसमें वापस एडमिनिस्टर करी, फिर उसका टी हाफ जब आया तब मैंने उसको वापस एडमिनिस्टर करी, यानी कांस्टेंट डोज इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड एट अ कांस्टेंट इंटरवल उसके टी हाफ पे। तो क्या होगा इवेंचुअली कि जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग की वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग भी इंक्रीज होगी। और वो डिक्रीज होगी क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन हो रहा है। जो हर डोजिंग इंटरवल आ रही है हमारे पास वहां पे उसका एलिमिनेशन भी तो चल रहा है। यानी क्या बोल सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट हो रही है, जो अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट हो रही है वही अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर हो रही है। अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड। यानी ड्रग अपने किस फॉर्म में पहुंच चुकी है? ड्रग एक स्टेडी स्टेट में पहुंच चुकी है। स्टेडी यानी स्टेबल स्टेट में पहुंच चुकी है। उसकी जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है वो एज सच बॉडी में चेंज नहीं हो रही है। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, मैं जितनी ड्रग दे रही हूँ उतनी ड्रग एलिमिनेट हो रही है, तो जो बॉडी में है वो कैसी रह रही है? कॉन्स्टेंसी मेंटेन करके चल रही है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? प्लेटो प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटो प्रिंसिपल बोलते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये प्लेटो प्रिंसिपल कब अटेन होता है? तो जनरली अगर अपन बात करें तो 4 टू 5 टी हाफ्स यानी 4 टू 5 हाफ लाइफ में जनरली अपन को एक स्टेडी स्टेट मिल जाता है ड्रग का, या फिर प्लेटो प्रिंसिपल अटेन हो जाता है। इसका ग्राफ अगर अपन देखें, देखो ये प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है, ये उसका टाइम है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है? मैंने ड्रग एडमिनिस्टर कर रही हूँ, मैं कॉन्स्टेंट डोजिंग इंटरवल्स पे ड्रग एडमिनिस्टर कर रही हूँ। इस पॉइंट पर आके क्या होगा? इसका एलिमिनेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बराबर हो गया, इसलिए ड्रग की जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है वो स्टेडी हो गई। इसी चीज़ को उन्होंने क्या कहा? स्टेडी स्टेट। और प्लेटो प्रिंसिपल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आप खुद देखो कि एक प्लेटो का फॉर्मेशन हो रहा है, एक प्लेटो का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? एक प्लेटो प्रिंसिपल कह दिया। ठीक है, ये अपन ने क्या देखा आज? काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। क्लियरेंस, सबसे पहले क्लियरेंस की बात करी। क्या होती है क्लियरेंस? वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा जिसमें से ड्रग कंप्लीटली रिमूव हो रही है यूनिट टाइम में, उसका फॉर्मूला क्या होता है। देन हमने प्लाज्मा हाफ लाइफ की बात करी, मतलब ओरिजिनल से 50% पे पहुंचने में उस ड्रग को कितना टाइम लग रहा है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ कांस्टेंट होता है, जीरो ऑर्डर में टी हाफ कांस्टेंट नहीं होता है। इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखी कि कैसे ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और स्टेडी स्टेट के लिए जो टाइम चाहिए वो हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। देन हमने ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स पढ़ा कि फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, जीरो ऑर्डर हो सकता है। फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट हो रहा है, जीरो ऑर्डर में कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द ड्रग एलिमिनेट हो रहा है। और मोस्ट ड्रग्स हमने कहा कि कौन सा ऑर्डर फॉलो करती है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। रेट ऑफ एलिमिनेशन दोनों में किस तरह डिफर कर रहा है, किस में ड्रग कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हमने कहा कि इसको हम कैपेसिटी लिमिटेड एलिमिनेशन या माइकलिस मेंटल एलिमिनेशन भी कह रहे हैं। साथ ही हमने एक नोट पॉइंट देखा कि फेनेटोइन और एस्पिरिन कैसे लो डोजेस में फर्स्ट ऑर्डर शो करती हैं, बट सैचुरेशन होने की वजह से बाद में जीरो ऑर्डर पे चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है? ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है, और इसलिए हमको इसके प्लाज्मा लेवल्स को मॉनिटर करना पड़ता है। फिर लास्ट में हमने पढ़ा प्लेटो प्रिंसिपल क्या होता है, कि भाई कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग में दिए जा रही हूँ तो ड्रग का एक स्टेडी स्टेट अटेन हो जाएगा जहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड एडमिनिस्ट्रेटेड के बराबर होगी, और इसी चीज़ को हमने क्या कहा? प्लेटो प्रिंसिपल कहा। ये तो हो गया कि आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू फाइंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।